डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी सेमेस्टर एग्ज़ाम या अपने टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने चैनल के माध्यम से आपके सेमेस्टर में जो भी सिलेबस है और प्रत्येक सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे क्वेश्चन के साथ, प्लस उसमें जो भी न्यूमेरिकल है या जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको भी कंसीडर किया जाएगा। तो जो आज का वीडियो है हमारा इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के मैथ का है। आपको पता है कि जैसे मैथ में आप अभी तक एक साल में कितना पढ़ाई किए, उससे क्या उसका सारांश निकल के आ रहा है उसको देखा जाएगा। तो इसमें ये है कि परेशान होने वाली चीज़ नहीं है, आप इसको आराम से पढ़ते रहिए। हम डेली आपके मैथ के सीरीज़ को 20 से 25 क्वेश्चन डेली कराते रहेंगे और उसको बस ये है कि ध्यान से पूरा देखते रहिए और उसको समझते रहिए। आपकी मैथ की तैयारी और बाकी सब्जेक्ट जैसे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, चाहे वह फर्स्ट ईयर का हो चाहे सेकेंड ईयर का हो, उसका भी वीडियो निरंतर हम अपने चैनल पर डालते रहेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। और जो आप साल भर पढ़ाई किए हैं उसके जो सारांश आ रहा है उस सारांश को क्वेश्चन के रूप में हम लोग देखेंगे कि उससे किसी भी स्पेसिफिक चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और उसको कैसे टैकल किया जाता है। तो आइए शुरू किया जाए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन कौन से हैं। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है ब्रिटिश और मीट्रिक, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण, तीसरा ऑप्शन है मौलिक और व्युत्पन्न, और चौथा है मैट्रिक और इंटरनेशनल। तो हमें पता है कि जो प्रणाली होती है वह प्रणाली दो प्रकार की होती है। पहला होता है मौलिक और दूसरा होता है व्युत्पन्न। तो इसका आंसर जो है, ऑप्शन जो है वह सी ऑप्शन इसका सही है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से मूलभूत इकाई कौन कौन सी है। मूलभूत इकाई यानी व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स। तो पहला है देखिए ऑप्शन लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, दूसरा है लंबाई, द्रव्यमान, समय, तीसरा है लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, और चौथा है लंबाई, दाब, आयतन। तो जो मूलभूत इकाई होती है वह तीन होती है। वो कौन कौन सा होता है? वह होता है आपका लंबाई, द्रव्यमान और समय, यानी ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। तो आपको पता है कि जो प्रणाली होती है वह तीन प्रकार की होती है, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। तो जो एमकेएस में एमकेएस होता है, एम मीटर दर्शाता है, के किलोग्राम दर्शाता है, सेकंड दर्शाता है। ऐसे ही सीजीएस पद्धति में जो सी होता है सेंटीमीटर को दर्शाता है, जी होता है वह ग्राम को दर्शाता है, और जो एस होता है वह सेकंड को दर्शाता है। ऐसे ही जो तीसरी प्रणाली है एफपीएस प्रणाली, यह जो एफ है यह फुट को दर्शाता है, और जो पी है वह पाउंड को दर्शाता है, और जो एस है वह सेकंड को दर्शाता है। तो यहाँ एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर की बात कर रहा है, तो एम अक्षर क्या दर्शाएगा? एम अक्षर मीटर को दर्शाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका चौथा क्वेश्चन है, एक इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। एक इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है 2.54 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 25.4 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 24.5 मिलीमीटर, और चौथा है 2.45 मिलीमीटर। तो एक इंच में हमें पता है कि एक इंच में हमारा होता है, एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर होता है। यह आपका 2.54 सेंटीमीटर हो गया। और 2.54 सेंटीमीटर को जब मिलीमीटर से बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो जब 2.54 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 25.4 मिलीमीटर, 25.4 मिलीमीटर। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 12, 18, 6, 36।
12, 18, 6, 36 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम कितना होगा? एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट काउंट मल्टीपल। तो देखिए एलसीएम निकालने का जो तरीका है वह तरीका आपको पता है कि हम क्या करेंगे जब भी एलसीएम निकालना है। जैसे 12, 18, 6 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो हम क्या करते हैं इसको कि 2 से काटना चालू करते हैं और जब तक यह चारों संख्या 1 तक ना आ जाए वो हम तब तक इसको क्या करेंगे कंसीडर करते हैं और काटते रहते हैं। तो जो इनका लिस्ट काउंट मल्टीपल होगा या कह सकते हैं कि जो इसका जो लघुत्तम समापवर्तक होगा वह 36 के बराबर होगा। तो इसको हल करेंगे तो यह 36 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18, 42, 24? 18, 42, 24 का एचसीएफ क्या होगा? तो जो एचसीएफ होगा उसका एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम कह सकते हैं कि इसमें एचसीएफ का मतलब ये होता है कि तीनों संख्या में को किस संख्या से काटा जाए जो कि मैक्सिमम संख्या हो। जैसे देखिए अगर हम 18 को ले लें, एचसीएफ हमें निकालना है तो 18 को लेंगे तो 18 को हम क्या लिखेंगे 3 गुणे 6 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 42 को लिखेंगे तो 42 को लिखेंगे 6 गुणे 7, यह 42 हो गया। ऐसे ही हम 24 को लिखेंगे 6 गुणे 4, 24 को लिखेंगे 6 गुणे 4। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी उच्च संख्या जो तीनों में कॉमन हो। 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है। तो यानी इनका एचसीएफ जो होगा कितना हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी 6 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। तो देखिए जब इस दशमलव संख्या को हमें भिन्न में बदलना है तो हम क्या करें, इसको हम पहले जो संख्या दी गई है 659 बटे 1 कर दें। अब 1 के बाद कितने जीरो बढ़ेंगी हम इस संख्या को काउंट कर लेंगे, दाहिने साइड से काउंट कर लेंगे दशमलव कितने स्थान पे है। जितने स्थान पे दशमलव होगा उतना जीरो हम इसके बटे में 1 के आगे बढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जीरो है। तो 1 2 3 4 5 6। अब हम ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए हर ऑप्शन का जो आंसर है वह 659 है यानी 659 है। अब हम हर देखेंगे, हर में हमें यह देखना है किसके हर में 1 के बाद 6 जीरो है। तो पहले में देखिए 1 के बाद 3 जीरो है या नहीं होगा। दूसरे में देखिए 1 के बाद 4 जीरो है या नहीं होगा। तीसरे में देखिए 1 के बाद 5 जीरो है, नहीं होगा। चौथे में देखिए 1 के बाद 6 जीरो है, यानी जो सही ऑप्शन है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। तो डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरल कीजिए 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/20 को हल करना है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? हम लघुत्तम ले लें, लघुत्तम से इसको पहले हम क्या करें 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/20, इसको हल करेंगे तो देखिए जो लघुत्तम होगा वो 20 के बराबर हो जाएगा। 4 पंजे 20, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 4 दूना 8, अब 20 एकम 20, यह बराबर हो जाएगा। तो 15 8 23, 23 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 18/20। 18/20 के बराबर होगा। 18/20 को जब और छोटा करेंगे तो 2 से काट दिया जाए तो इसको और इजी किया जाए तो 9/10 के बराबर, 9/10 के बराबर आएगा। यानी जो इनका सिंप्लीफिकेशन होगा दिए गए भिन्न का या दिए गए जो यह सवाल है इसको हल करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वह 9/20 के बराबर होगा। यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है दिए गए सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाग दीजिए 20 माइनस 31 भागा 15/62 है। अब इसको हमें भाग देना है तो इसको देखिए भाग देंगे तो भाग देने के लिए हम क्या करें कि यहाँ पे जो संख्या दी गई है उस संख्या को पहले हम लिख लेंगे
और लिखने के बाद देखेंगे कि जो उनका सही आंसर बन रहा है वह क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका यह जो संख्या है 20 माइनस 31, तो हम इसको लिख लें 20 माइनस 31 भागे 15/62 भागे 15/62 है। तो 20 माइनस 31 करेंगे तो देखिए यह आपका हो जाएगा 20 माइनस 31 यानी यह -11 के बराबर, यह -11 के बराबर। और डिवीज़न इसका करेंगे तो यह 15/62 आ जाएगा। अब 15/62 यानी इसको गुणा कर दिया जाए तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पे इसको अगर हम गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा -11 गुणे 62/15 गुणे 62/15। तो यहाँ पे देखिए अगर यह माइनस आ गया तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे ऑप्शन में एक भी माइनस का टर्म नहीं है, एक भी माइनस का टर्म नहीं है। तो इसको अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वह माइनस में आएगी, और ऑप्शन हमारे में माइनस नहीं दिया है। तो या तो कहीं ना कहीं सवाल में कुछ छूटा है या तो ऑप्शन में कुछ छूटा है। तो सवाल अगर यहाँ पे देखिए 20 + 31 होता और भागे 15/62 होता तो इसको और आसानी से सॉल्व किया जा सकता था, और हो सकता था कि दिए गए ऑप्शन में से कोई इसका आंसर हो जाता। तो यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं सवाल में कुछ कन्फ्यूज़न है या मिस्टेक है या दिए गए ऑप्शन में कुछ छूटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 0.003 × 0.5 का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए 0.003 × 0.5 का गुणनफल क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए 5×15 हमने लिख दिया। अब 15 के आगे हम 0 बढ़ा दें, ठीक है। अब देखिए कितने अंक पे 0 लगा है, 1 2 3 4 अंक पे ऊपर वाली संख्या पे या नीचे वाली एक संख्या पे 5 अंक पे दशमलव लगा है। तो हम दाहिने से काउंट करना चालू करें और 5 अंक पे दशमलव लगा दें, 1 2 3 4 5 यानी दशमलव यहाँ लगेगा। तो कितना हो जाएगा 0.3015। तो 0.3015 अगर हम ऑप्शन खोजेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट में वह संख्या हमें मिल गई 0.3015। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सिंप्लीफाई 17.49 गुणे 5.2 भागा 6.5। तो यहाँ पे देखिए जब 17.49 गुणे 5.2 को हल किया जाएगा, उनके गुणनफल को हम क्या करेंगे, गुणनफल करने के बाद उस संख्या को हम 6.5 से भाग देंगे। भाग देने पर जो संख्या आएगी वह उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा आपका, जैसे देखिए 17.49 गुणे 5.2 को हल किया जाएगा तो यह लगभग आपका आ जाएगा 91.948, ठीक है। भाग देने पे आ जाएगा 91.948। अब इसको जब हम 6.5 से भाग देंगे तो देखिए इसको क्या किया जाए, जैसे कि इसको अगर हम भाग दे रहे हैं तो यह संख्या अगर 10 से ऊपर गुणा कर दिया जाए, 10 से नीचे गुणा कर दिया जाए तो यह संख्या जो आपकी हो जाएगी यह लगभग हो जाएगा, जब इसको हम 10 से ऊपर गुणा करेंगे और 10 से नीचे गुणा करेंगे तो यह संख्या आपका इसको यह हो जाएगा 919.48 भागे 65। तो इसको लिख लिया जाए 919.48 भागे 65 के बराबर। तो यह संख्या जो आपकी आ जाएगी यह हो जाएगा जैसे देखिए अब 919.48 है तो इसमें भाग देना हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर भाग देंगे
तो पहले तो एक बार में जाएगा 1, फिर 3 बार जाएगा, तीन बार गया, उसके बाद दशमलव। तो यह संख्या लगभग हमारा 13.99 के बराबर आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि किसी 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। यह देखिए इनडायरेक्ट रूप में आपसे यह भाग करवाना चाहता है। तो भाग देखिए कैसे करेंगे, अंश में क्या होगा, हर में क्या होगा, उसको देख लिया जाए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यदि किसी 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भाग में बांटना है, तो यहाँ पे देखिए पहले जो लंबाई है उसको अंश में लिख लिया जाए और कितने भाग में बांटना है उससे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अगर 900 भाग में बांटना है तो 225 भागे 900 करेंगे, तो जो इसका आंसर आएगा वह आपका आ जाएगा 0.25 के बराबर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जितने भाग में बांटना है उतनी संख्या से हम भाग दे देंगे। अगर यहीं पर बोल देता कि 225 को 80 बराबर भागों में बांटिए तो हम 80 से भाग देते, 225 को 120 बराबर भागों में बांटिए तो 120 से भाग देते, 225 को बोलता कि 190 के बराबर भागों में बांटिए तो 190 से भाग देते। बस इसको दिमाग में रखिएगा, जितने से हमें भाग देना है उतनी जितने बराबर भागों में बांटना है किसी दिए गए लंबाई को, वह चाहे जितना भी मीटर हो चाहे जितना भी किलोमीटर हो, जितने बराबर भागों में बांटना है उससे हम भाग दे देंगे, बस हमारा आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 529 का वर्गमूल बताइए। तो जो 529 का वर्गमूल हमें निकालना है, तो देखिए वर्गमूल निकालने के कई तरीके हैं आपके पास। एक गुणनफल विधि द्वारा और दूसरा है भाग विधि द्वारा। तो जो भाग विधि द्वारा आप निकालेंगे तो उसमें होता क्या है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, दाहिनी साइड से जोड़ा बनाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 2 दूना 4, ठीक है, यह 1 2 9 बच गया। अब इनको जोड़ देंगे, यह 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 बार जाएगा तो यह 23 हो जाएगा। तो यह कितना आ जाएगा, तो जो इसका सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वह कितना हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 0.01। 0.01 यानी कह सकते हैं कि 0.01 संख्या का वर्गमूल क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी के वर्ड में जो सवाल में दिया है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। इसमें देखिए इंग्लिश में कह रहा है कि स्क्वायर बताइए यानी वर्ग बताइए, हिंदी में कह रहा है वर्गमूल बताइए। तो ऐसा अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो हम वहाँ पे हमेशा इंग्लिश वाले वर्ड को क्या करेंगे, मानक मानेंगे, सही मानेंगे और इंग्लिश वाले वर्ड से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका जो कॉपी चेक होगा वह इंग्लिश को ही मानक मान के कॉपी चेक होगा। हिंदी में थोड़ी बहुत त्रुटि है, चलने दीजिए, लेकिन इंग्लिश में हम देखेंगे कि इंग्लिश में क्या पूछ रहा है। अगर कहीं हिंदी इंग्लिश आपस में मैच नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में हम दिए गए सवाल को इंग्लिश के वर्ड के द्वारा उसको हल करेंगे कि इंग्लिश में उसको क्या पूछ रहा है, फिर उसके बाद उसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए कह रहा है कि व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 0.01। तो 0.01 का वर्ग करना है तो 0.01 गुणे 0.01 करेंगे तो यह 1 0 और 0 0, यह क्या हो जाएगा 1 0 0। अब देखिए दशमलव कितने स्थान पर लगा है, तो दशमलव जो आपका लगेगा 1 2 3 4 स्थान पे हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका 0.0001, 0.0001, यानी जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज़ 20, यानी जो 80 का 20 कितना प्रतिशत है, 80 का 20 कितना प्रतिशत है। तो देखिए जैसे जिस संख्या के बारे में पूछ रहा है 80 का 20, यानी 20 पूछ रहा है कितने का, 80 का। तो हम क्या करें, ऐसे सवालों को हल करने का एक तरीका होता है जिसके साथ का लग गया। यहाँ पे देखिए 80 का लग गया, उससे हमें भाग देना है, यह याद रखिएगा। 80 का 20 कितना प्रतिशत है,
तो जिसके साथ का लग गया वह हर में होगा, जिसके बारे में पूछ रहा है वह अंश में होगा। तो पूछ रहा है 20 के बारे में और का किसके साथ लगा, 80 के बारे में। क्योंकि यह प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 चौका 100 और 100 भागे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। यानी जो सही ऑप्शन होगा वह ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच इज़ 8% ऑफ 40 kg। यानी कह सकते हैं कि 40 किलो का 8% कितना होगा। तो 40 किलो का 8% हमें पता है कि जैसे 40 किलो का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई गुणा कितना प्रतिशत, 8%। तो 8/100, 8% का मतलब क्या हो गया, 8/100। तो इसको हल करेंगे तो इसको देख लीजिए, यह 1 0 से 1 0 कट गया, ऊपर 4 × 8 हो गया 32 और नीचे 10 बचा। तो 32 भागा 10 करेंगे कितना आ जाएगा, 3.2 के बराबर। 3.2 के बराबर या 3.2 हमारा किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट 52% इनटू फ्रैक्शन। कह रहा है कि 52% जो हमारा प्रतिशत में उसको फ्रैक्शन भिन्न में बदलिए। तो देखिए भिन्न में बदलने का तरीका ये है कि जो हमारा मान दिया है 52% का मतलब क्या होता है, 52/100। अब 52/100 को और जब छोटा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे 26/50 हो गया, और छोटा करेंगे तो यह 13/25 के बराबर हो जाएगा। तो 13/25 हमारा किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन सी। यह ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे देखिए कह रहा है कि 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो किसी भी संख्या को आपको प्रतिशत में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, आप क्या करिएगा, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करिए। तो जब 0.456 में 100 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 45.6 के बराबर। 45.6 के बराबर यह हमारा सही आंसर होगा। तो हम देखेंगे कि यह जो 45.6 आएगा यह प्रतिशत में आएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या को, चाहे संख्या वह भिन्न में हो चाहे पूर्ण संख्या हो, अगर हमें परसेंटेज या प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो वह संख्या आएगी वह प्रतिशत में आएगी। तो यानी आप हमारा जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए है, 45.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x फॉर x² + 6² = 102। ठीक है, कह रहा है कि x² + 6² बराबर 10² हो तो x का मान बताइए। अब देखिए यहाँ पर जो है इंग्लिश जो है आपका 102 है, इंग्लिश में कह रहा है 102 है। यह 102 ना होके यह क्या है, 10 के पावर यहाँ 2 है, 10 के पावर 2 है। यह 2 आपका नीचे आ गया। तो हम क्या करेंगे, x² लिखा प्लस 6² लिखा बराबर 10² यानी 100। अब x², अब 100, अब यह जो 6² प्लस है उधर जाएगा तो -6² हो जाएगा। तो -6² यानी -36। तो 100 - 36 करेंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। x² बराबर 64। जब 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो यह किसके बराबर आ जाएगा, 8 के बराबर। जब हम 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 के बराबर होगा। जो हमारा सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही 2020 क्वेश्चन का हम सीरीज़ लेकर आएंगे और बहुत जल्द आपका पूरे फर्स्ट ईयर का जो मैथ है, आपके इलेक्ट्रीशियन का हो चाहे फिटर का हो, वह आपका कवर हो जाएगा और आपको यह थोड़ा सा भी हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें वही चीज़ें हैं जो आप साल भर पढ़ाई किए हैं और पढ़ने के बाद थ्योरेटिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन से क्या सारांश निकल के आ रहा है, निम्मी मॉक टेस्ट या कह सकते हैं कि निम्मी पैटर्न पे जो क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसको आप ध्यान से देखते रहिए।
कहीं भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी पूछना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके कन्फ्यूज़न को कंसीडर किया जाएगा और उसको अच्छे से सॉल्व करके बताया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप अगर ITI की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पहले फर्स्ट ईयर का, चाहे सेकेंड ईयर का, या किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम का, तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके सेमेस्टर या ईयरली एग्ज़ाम में जो भी सब्जेक्ट है उससे संबंधित क्या पेपर बन रहा है, उस पेपर में कितने क्वेश्चन है, उसको कैसे सॉल्व करना है, सारे तरीके इस पे बताए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।